हिस्ट्री पार्ट 1 लेसन 5। पिछले टॉपिक हमने पिछली वीडियोस में पढ़े। इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं थ्रू द आईज ऑफ द पीपल टू गेट ए ग्लिम्स ऑफ व्हाट पीपल वर थिंकिंग दोज डेज अबाउट ब्रिटिश रूल। उन दिनों लोग अंग्रेजी सरकार के बारे में क्या सोच रहे थे ये पता लगाने के लिए स्टडी सोर्सेज 1 and 2। द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स। सोर्स 1 के अंदर क्या है, उनकी 84 रूल्स की जो लिस्ट थी। गिवन हियर आर एक्सर्प्ट्स फ्रॉम द बुक यज्ञ पुराण रिटन बाय विष्णु भट्ट गोडसे। तो विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा लिखी गई जो बुक थी उसके अंदर ए ब्राह्मण फ्रॉम ए विलेज इन महाराष्ट्र के एक गांव के अंदर ब्राह्मण कैटेगरी से बिलोंग करते थे वो। ही एंड हिज अंकल हैड सेट आउट टू अटेंड ए यज्ञ। उसने और उनके अंकल ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, वो अटेंड करने के लिए जा रहे थे। बीइंग ऑर्गेनाइज्ड मथुरा, जो कि मथुरा के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था। विष्णु भट्ट राइट्स दैट दे मेट सम सिपाही ऑन द वे हु टोल्ड देम। रास्ते में वो कुछ सिपाहियों से मिले जिन्होंने बताया दैट दे शुड नॉट प्रोसीड ऑन द जर्नी बिकॉज ए मैसिव upheaval was going to break out। क्योंकि उन्होंने ये सुना था जर्नी के अंदर कि बहुत ज्यादा जो है वो कोहराम मचने वाला है 3 दिनों के अंदर, इसीलिए वो जर्नी को जो है वो जारी नहीं रखेंगे। द इंग्लिश वर डिटरमाइंड टू वाइप आउट द रिलीजन्स ऑफ द हिंदूज। अंग्रेजों ने हिंदुओं के धर्म को बिल्कुल खत्म करने का निश्चय कर लिया था और मुसलमानों के। They had made a list of 84 rules। उन्होंने 84 रूल्स की लिस्ट बनाई and announced these in a gathering of all big kings and princes in Calcutta। और कलकत्ता के किंग और प्रिंसेस के गैदरिंग के बीच में जहाँ वो इकट्ठे थे उसके अंदर उन्होंने अनाउंस किया। They said that the king refused to accept these rules। उन्होंने कहा कि राजाओं ने ये कानून मानने से इनकार कर दिया है and warned the English of dire consequences and massive upheaval if these are implemented। और उन्होंने ये वार्निंग दी कि अगर इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो बहुत बड़ा जो है वो कोहराम मचेगा। That the kings are returned to their capitals in great anger। तो सभी राजे जो थे वो अपनी राजधानियों में बहुत गुस्से में थे। सभी लोग जो है योजनाएं बनाने लगे। A date was fixed for a war of religion and the secret plan had been circulated from the cantonments in Meerut। मेरठ की छावनियों के अंदर जो थे जो सीक्रेट थे योजनाएं थी और जो डेट थी उसको अनाउंस किया गया बाय लेटर सेंड टू डिफरेंट कैंटोनमेंट्स। अलग अलग छावनी के अंदर पत्र के द्वारा जो था वो मैसेज भेज दिए गए। ये था सोर्स एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। हर रेजिमेंट के अंदर जो एक्साइटमेंट थी। Another account we have from those days are the memories of Subedar Sitaram Pandey। Another account we have from those days, दूसरी जो थी उन दिनों में क्या घटना थी, are the memories of Subedar Sitaram Pandey। Sitaram Pandey was recruited in 1812 as a सिपाही in the Bengal Native Army। बंगाल आर्मी के अंदर 1812 में उसको सिपाही के तौर पर नियुक्त किया गया सीताराम पांडे को। He served the English for 48 years। उसने 48 years अंग्रेजों की जो है वो सेवा की, जॉब की। and retired in 1860 और 1816 के अंदर वो रिटायर हुआ। He helped the British to suppress the rebellion। उसने विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटिशों की सहायता की। Though his own son was a rebel, चाहे उसका अपना बेटा भी विद्रोही था। and was killed by the British in front of his eyes। और अंग्रेजों ने उनकी आंखों के सामने ही उसके बेटे को मार दिया था। On retirement, he was persuaded by his commanding officers। रिटायरमेंट के समय उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उसको परसुएड किया था, नॉरगेट, जिसका नाम था नॉरगेट, टू राइट हिज मेमोरीज, कि वो उसकी जो है वो संस्मरणों को लिखे। He completed the writing in 1861 in Awadhi and Norgate translated it into English। उसने अपनी संस्मरण को 1861 में अवधी भाषा में लिखा और नॉरगेट ने उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। and had it published under the title From Sipahi to Subedar।
और उसको टाइटल दिया गया सिपाही टू सूबेदार। हियर इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम व्हाट सीताराम पांडे रोट। ये एक संस्मरण है जो सीताराम पांडे ने लिखा। इट इज माई हम्बल ओपिनियन दैट दिस सीजिंग ऑफ ओथ फिल्ड द माइंड्स ऑफ द सिपाही, कि जो अंग्रेजों ने अवध को जब कब्जे में ले लिया था तो उसके कारण अंग्रेजों के मन में सिपाहियों में क्या भरा गया, विद डिस्ट्रस्ट एंड लेट देम टू प्लॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। उनका विश्वास उनसे उठ गया और उन्होंने सरकार के विरुद्ध जो थी वो विचार उठने लगे। एजेंट्स ऑफ द नवाब ऑफ ओथ, तो जो अवध के नवाब के एजेंट थे, एंड आल्सो ऑफ द किंग ऑफ दिल्ली, और दिल्ली के राजा के जो थे, वर सेंट ऑल ओवर इंडिया टू डिस्कवर द टेम्पर ऑफ द आर्मी। तो उन्होंने वो सभी उनको दोनों अवध के अंदर और दिल्ली के अंदर उनको फैला दिया कि आर्मी की भावनाओं को, टेम्पर को वो खोजें कि उनके मन में क्या है। दे वर्कड अपॉन द फीलिंग ऑफ सिपाही, तो उन्होंने सिपाहियों की फीलिंग्स के ऊपर काम किया। टेलिंग देम हाउ ट्रीचरसली द फॉरेनर्स हैड बिहेव्ड टुवर्ड्स देयर किंग्स। तो उन्होंने ये कहा कि जो राजाओं हैं उनके विरुद्ध वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं। दे इन्वेंटेड 10,000 लाइज, तो उन्होंने और भी जो थे 10,000 झूठ बोले। एंड प्रमोट्स टू परसुएड द सोल्जर्स टू म्यूटनी, सिपाहियों को म्यूटनी, म्यूटनी का मतलब होता है सिपाहियों द्वारा किया गया विद्रोह, उसको बढ़ावा दिया। एंड टर्न्ड अगेंस्ट देयर मास्टर्स द इंग्लिश विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिस्टोरिंग द एम्परर ऑफ दिल्ली टू द थ्रोन। तो उन्होंने जो दिल्ली का राजा था उसको ताज पहनाने के लिए सिपाहियों ने जो है विद्रोह कर दिया। दे मेंटेन दैट दिस वाज होली विदाउट आर्मी एंड पावर्स ऑफ द सोल्जर्स वुड ओनली एक्ट टुगेदर। उन्होंने कहा भी अगर जो सिपाही हैं ये इकट्ठा मिलकर काम करेंगे यूनिटी से तो ही हो सकेगा। ओनली एक्ट टुगेदर एंड डू एज दे वर एडवाइज्ड, और जो वैसा ही करें जो कि उनको एडवाइस किया गया है। इट चांस्ड दैट अबाउट दिस टाइम द सरकार सेंट पार्टीज ऑफ मैन फ्रॉम ईच रेजिमेंट्स। तो हर रेजिमेंट्स के अंदर उन्होंने जो है वह सरकार ने जो है वो आदमियों को भेजा टू डिफरेंट गैरिसन्स फॉर इंस्ट्रक्शंस इन द यूज ऑफ द न्यू राइफल, कि जो उन्होंने नई राइफलें बनाई थी उनके चलाने के लिए। दीज मैन परफॉर्म द न्यू ड्रिल फॉर सम टाइम until a report got about by some means or the other that the cartridges used for these new rifles were greased with the fat of cow and pigs। तो जब उनको ये पता चला कि जो नई राइफल है उसको यूज करने के लिए उन्होंने जो उनको बंद किया है, ग्रीस किया हुआ है, वो काओ और पिग के जो है वो मांस से जो है वो उसको कार्टेज को बंद किया हुआ है। द मैन फ्रॉम अवर रेजिमेंट्स रोड टू अदर्स इन द रेजिमेंट्स टेलिंग देम अबाउट दिस। तो उनकी रेजिमेंट ने दूसरे रेजिमेंट्स के सिपाहियों को बताने के लिए पत्र लिखे। एंड देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट्स, और हर रेजिमेंट के अंदर उत्तेजना भर गई। सम मैन पॉइंटेड आउट, कुछ आदमियों ने ये पॉइंट आउट किया दैट इन 40 years सर्विस नथिंग हैड एवर बीन डन बाय द सरकार। उन्होंने कहा भी 40 साल की सर्विस के अंदर सरकार के द्वारा ऐसा नहीं किया गया टू इंसल्ट देयर रिलीजन्स, ये उनके धर्म को जो है वो इंसल्ट की गई है। बट एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड द सिपाहीज माइंड हैड बीन इन्फ्लेम्ड बाय द सीजर ऑफ ओथ। तो इस तरह से उन्होंने जो अवध को सीज किया था, अपने कब्जे में लिया था, इसके कारण एक जो है वो उनके मन में चिंगारी उठ गई थी। इंटरेस्टेड पार्टीज वर क्विक टू पॉइंट आउट दैट द ग्रेट एम ऑफ द इंग्लिश। जो पार्टीज इंटरेस्टेड थी उन्होंने जो है वो उनका जो मेन उद्देश्य था वाज टू टर्न अस ऑल इनटू क्रिश्चियंस। मेन मकसद था कि सबको जो है वो ईसाई बना दिया जाए। And they had therefore introduced a caste in order to bring this about, since both Mohammedans and Hindus would be defied by using it। तो वो उनको मोहम्मदन बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो है वो ये किया। The colonial side was of the opinion that the excitement which even he could not fail to show
would pass off as it had done before, and the recommended me to go to my home. और उन्होंने कहा कि तुम अपने जो है वो साहिब ने कहा तुम अपने घर चले जाओ। ये जो संस्मरण था सीताराम पांडे ने लिखा है जब सिपाही था, फिर उसको सूबेदार की अवधि मिली थी।